अगला नंबर है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला नंबर है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला नंबर है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है। बैरोमीटर का सूचांक जब नीचे गिरता है अचानक तो आंधी आने की संभावना होती है। अगला नंबर है बैरोमीटर का सूचांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो बैरोमीटर का सूचांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला नंबर है जल से अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। NaCO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक के सतह पे जो लेप चढ़ाया जाता है वो लो चुंबकीय तत्व का चढ़ाया जाता है। अगला नंबर है अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो लाल द्रव के नाम से जो जाना जाता है वो पोटेशियम पर मैंगनेट को जाना जाता है। अगला नंबर है आंधी आने पर छप्पड़ का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आंधी आने पे छप्पड़ का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। अगला नंबर है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यवस्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगला नंबर है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा होता है। तो यंग प्रत्यवस्था गुणांक का जो बीमा होता है वो ml पे पावर 1 और फिर t पे पावर 2 होता है। अगला नंबर है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला नंबर है वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला नंबर है आतिशबाजी में हरा रंग किसके उप स्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के उप स्थिति के कारण होता है। अगला नंबर है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है। तो यह क्वथनांक कहलाता है। अगला नंबर है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। अगला नंबर है केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो केमिस्ट्री में जो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो रोटेजन ने किया। अगला नंबर है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य जो मूल तत्व है वो कार्बन है। अगला नंबर है तैल चित्रों ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल पेंटिंग को उभारने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन पेराडॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर सवाल है कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है। तो कृत्रिम सांस लेने के लिए जो प्रयुक्त सिलेंडर में जो मिश्रण होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला नंबर है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है। तो पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन जो बनी होती है वो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। अगला नंबर है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं। तो जो पीछे की ओर झुक जाते हैं वो जड़त्व के कारण
व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला नंबर है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला नंबर है किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला नंबर है यदि झूले पर कोई व्यक्ति के साथ स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला नंबर है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर है कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। अगला नंबर है दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दीमक मारने वाली दवा में BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला नंबर है तेल चित्रों ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला नंबर है किन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला नंबर है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है वह कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। अगला नंबर है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला नंबर है अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थ स्टील से बनाया जाता है। अगला नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो कुल्हा की मांसपेशी है। अगला नंबर है लाल रक्त कण रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में बोन मेरो में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला नंबर है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला नंबर है माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पे शिशु की गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। अगला नंबर है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी वो धमनी है। अगला नंबर है मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला नंबर है वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो वृक्क में बनने वाली पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव होता है। अगला नंबर है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला नंबर है काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो काला जार बीमारी लीशमैनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है। अगला नंबर है टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का जो अंग है वो तंत्रिका तंत्र है। अगला नंबर है मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। अगला नंबर है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है।
अगला नंबर है हृदय स्थानियों को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये पेसमेकर है, जो कि हृदय स्थानियों को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में विद्युत यंत्र में प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला नंबर है हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो स्टेटोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेटोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है।